नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। घर पे रहना है और सेफ रहना है, राइट? स्टे होम, स्टे सेफ। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 11 वाला चैप्टर 11 पशु रक्षा वो हमने हमारी पाठमाला में कर लिया था। फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में हमने हमारा क्वेश्चन आंसर किए थे और साथ ही साथ हमने उसकी पाठमाला थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी, राइट? और पशु रक्षा के बारे में भी हमने बहुत सी बातें की थी कि पशु रक्षाओं की संस्थाएं भी होती है, जंगली पशु, पालतू पशु वो हमारी सहायता करते हैं। ये सारी बातें भी हमने ऑलरेडी कर ली थी, राइट? नाउ अभी हम लोग चैप्टर 11 हमारी वर्कबुक में यानी कि हमारी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, पेज नंबर 40 से लेके 43 तक, राइट? 40, 41, 42 और 43। तो सबसे पहले पेज नंबर 40 करते हैं, राइट? चैप्टर 11 पशु रक्षा। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे वाक्य में उचित शब्द भरिए। यानी कि एक हेल्पिंग बॉक्स दिया है और उस हेल्पिंग बॉक्स में हमें थोड़े से शब्द दिए हैं, उस शब्द को लेके हमें पूरी ब्लैंक कंप्लीट करनी है। सबसे पहले देखो, टें, भौंकना, गुटरगु, मिमियाना, हिनहिनाना, कुकड़ोकू। तो समझ में आया ये सब क्या है? ये सब पशु पक्षियों की आवाज है, पशुओं की आवाज है, राइट? कैसे पशु कैसी आवाज करते हैं? टें टें, भौंकना, गुटरगु, मिमियाना, हिनहिनाना, कुकड़ोकू, राइट? तो सबसे पहले हम लोग सारी ब्लैंक है वो रीड करते जाएंगे, उसके आंसर लिखते जाएंगे। सबसे पहली है, मुर्गा डेज कहकर सुबह होने की सूचना देता है। मुर्गा मुर्गा क्या करता है? सुबह सुबह टेंटे करता है, भोंकता है, गुटरगु करता है, मिमियाता है, हिनहिनाता है या कुकड़ू करता है। मुर्गा, यस, मुर्गा कुकड़ू करता है। मुर्गा क्या करता है? कुकड़ू कू, राइट? मुर्गा कुकड़ू करता है, राइट? मुर्गा कुकड़ू कहकर सुबह होने की सूचना देता है। ओके, दूसरा वाला, कबूतर डेज करते हुए दाना चुगते हैं। कबूतर जब दाना चुगते हैं ना तो देखना वो कैसी आवाज करते हैं। कैसी आवाज करते हैं? गुटरगु। कैसी आवाज करते हैं? गुटरगु 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 ऐसे करके वो दाना चुगते हैं, राइट? गुटरगु, राइट? मुर्गा कुकड़ू कहकर सुबह होने की सूचना देता है। कबूतर गुटरगु करते हुए दाना चुनते हैं। और थर्ड वाला है, चोर को देखते ही कुत्ते ने डेज शुरू कर दिया। चोर को देखते ही कुत्ता क्या करता है? टेंटे करता है या भौंकता है या फिर मिमियाता है? क्या करता है कुत्ता? भौंकने लगता है, राइट? कुत्ता चोर को देखते ही कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। क्या करना? भौंकना, भौंकना, राइट? फिर उसके बाद, मेमने को देखते ही बकरी डेज लगती है। मेमना बकरी का बच्चा, राइट? मेमने को देखते ही बकरी मिमियाने लगती है। क्या करती है? मिमियाने, मिमियाना नहीं पर मिमियाने लगती है। या ने मिमियाने लगती है, राइट? मेमने को देखते ही बकरी मिमियाने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, घोड़े का डेज सुनकर घुड़सवार ने घोड़ा रोक दिया। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। क्या करता है? हिनहिनाता है। घोड़ा जो आवाज करता है जिसको हिनहिनाता कहते हैं, राइट? हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाता, हिनहिनाना। घोड़े का हिनहिनाना सुनकर घुड़सवार ने घोड़ा रोक दिया। घोड़े का हिनहिनाना सुनकर
घुड़सवार ने यानी कि घोड़े के ऊपर जो सवारी करता है उसको कहते हैं घुड़सवार ने घोड़ा रोक दिया। नेक्स्ट और लास्ट, बिल्ली को देखते ही तोते ने देख कर हमें जगा दिया। बिल्ली को देखते ही तोते क्या करता है? पे पे। तोता करता है, उसकी आवाज को क्या कहते हैं? टे पे। क्या कहते हैं? टे टे। को मुर्गा कुकड़ू कुकू, कबूतर गुटरगू, कुत्ता भौंकना, बकरी का बच्चा और मेमना होता है मिमियाना बकरी, घोड़ा हिहिनाना और तोता टे टे। राइट, तो ये है सारे पशुओं की आवाज, पशु पक्षियों की। राइट, तोता पक्षी है, पता है ना? राइट, नाउ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पता है? क्वेश्चन 2, उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। क्या है? प्रश्न बनाइए। देखो, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि प्रश्न बनाइए। कैसे बनाना है? सबसे पहले देखो, हमें क्वेश्चन ऑलरेडी हमें क वाला करके बताया, यह गाय है, तो हम उसका प्रश्न बनाएंगे, यह क्या है? क्या करेंगे हम लोग? प्रश्न बनाएंगे, यह क्या है? तो उसका आंसर क्या है? यह गाय है। राइट, तो आंसर हमें ऑलरेडी दिए है, हमें क्या करना है? प्रश्न करने हैं। देखो, हमें ऊपर दिए है हेल्पिंग बॉक्स में, क्या, कौन, किसने, किसकी, कैसे, क्यों। राइट, ये सारे प्रश्न के शब्द है। क्यों, किसने, किसके लिए, क्यों, कौन, कैसा। राइट, ऐसे शब्द होते हैं, वो कैसे होते हैं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन करते हैं ना हम लोग, WH वाले सारे क्वेश्चन शब्द होते हैं ना, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वैसे ही क्या, कौन, किसने, किसको, क्यों, कैसे। राइट, ऐसे सारे प्रश्न के शब्द हैं। प्रश्न करने के लिए ऐसे शब्द हमें करने होते हैं, रखने होते हैं, नहीं तो प्रश्न बनता नहीं है। राइट, देखो, सबसे पहला जो सेंटेंस हमें ऑलरेडी बना के दिया है, यह गाय है, तो हमने उसका बनाया यह क्या है। राइट, तो उसका दूसरा देखो, रेगिस्तान में ऊंट खड़ा है। रेगिस्तान में ऊंट खड़ा है, तो हम करेंगे कि कौन खड़ा है, तो रेगिस्तान में कौन खड़ा है। हम क्या प्रश्न बनाएंगे? रेगिस्तान में कौन, रेगिस्तान में कौन खड़ा है। राइट, रेगिस्तान में कौन खड़ा है। ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊंट कहाँ खड़ा है, ऐसा भी प्रश्न बना सकते हैं। ऊंट कहाँ खड़ा है, तो ऊंट रेगिस्तान में खड़ा है। राइट, ऐसे भी हम प्रश्न बना सकते हैं। देखो, ऑलरेडी हमने यहाँ पर आंसर तो दिए ही है, सिर्फ हमें मीन्स के जो हमें क्वेश्चन बनाने हैं ना, उसके आंसर ऑलरेडी दिए ही है, हमें सिर्फ उसमें कौन सा शब्द आएगा ना वो देखना है, किस, कौन, क्यों, कौन सा शब्द आएगा वो हमें देखना है। देखो, रेगिस्तान में ऊंट खड़ा है, तो ऊंट को निकाल देना है। तो रेगिस्तान में क्या खड़ा है, रेगिस्तान में किसने खड़ा है, रेगिस्तान में किसकी खड़ी, ऐसा कुछ नहीं आएगा। पर रेगिस्तान में कौन खड़ा है, क्या आएगा? रेगिस्तान में कौन खड़ा है। राइट, फिर तीसरा वाला देखो, बुखार आने के कारण वह स्कूल नहीं गई। राइट, बुखार आने के कारण वह स्कूल नहीं गई, तो हम क्या क्वेश्चन, वह स्कूल क्यों नहीं गई, क्या बनाएंगे हम? वह स्कूल क्यों नहीं गए। और खास बात यह है कि वाक्य पूरा हो तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना इट्स कंपलसरी। अगर हम प्रश्न चिन्ह बनाएंगे और उसमें प्रश्न चिन्ह ही नहीं करेंगे तो वाक्य हमारा रॉन्ग होगा। राइट, हमें वाक्य करना है, वाक्य का हम लोग प्रश्न चिन्ह करेंगे। अगर हम पीछे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो हमारा रॉन्ग होगा। राइट, तो इसमें हम क्या कहें? वह स्कूल क्यों नहीं गई। राइट, वह स्कूल क्यों नहीं, क्योंकि उसको बुखार आ रहा है। राइट, वो उसका आंसर है। तो वह स्कूल क्यों नहीं गई, प्रश्न चिन्ह। रेगिस्तान में कौन खड़ा है, प्रश्न चिन्ह। राइट, प्रश्न चिन्ह करना कंपलसरी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हिंदी की पुस्तक मेरे भाई की है। हिंदी की पुस्तक मेरे भाई की है, तो हिंदी की पुस्तक किसकी है, प्रश्न चिन्ह। हिंदी की पुस्तक किसकी है, प्रश्न चिन्ह। ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे भाई की पुस्तक कौन सी है, हिंदी की। राइट, ऐसा भी प्रश्न हम कर सकते हैं, मेरे भाई की पुस्तक कौन सी है, तो हिंदी की। हिंदी की पुस्तक किसकी है, तो मेरे भाई की। एक वाक्य में से हम बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट, उसने कुत्ते को डंडे से मारा। उसने कुत्ते को किससे मारा, डंडे से।
तो किससे? उसने कुत्ते को किससे मारा? प्रश्न चिन्ह। राइट, ऐसा भी कर सकते हैं। कुत्ते को डंडे से किसने मारा? तो उसने मारा। राइट, ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं। उसने कुत्ते को किससे मारा? तो डंडे से। राइट, फिर नेक्स्ट, ठोकर लगने से वह गिर पड़ा। ठोकर लगने से वह गिर पड़ा। वह कैसे गिर पड़ा? वह कैसे गिर पड़ा? प्रश्न चिन्ह कैसे। राइट, ऐसा भी कर सकते हैं। ठोकर लगने से क्या हुआ? ठोकर लगने से क्या हुआ? तो ठोकर लगने से वे गिर पड़ा। राइट, ऐसा भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। कोई भी एक वाक्य में कम से कम हम 2 प्रश्न तो बना ही सकते हैं। फिर लास्ट वाला, फूल खुशबू देते हैं। फूल क्या देते हैं? खुशबू। राइट, तो फूल क्या देते हैं? प्रश्न चिन्ह। ऐसा भी बना सकते हैं कि खुशबू कौन देता है? तो फूल। खुशबू कौन देता है? तो फूल। देखो, एक वाक्य में से हम 2 प्रश्न बना सकते हैं ना। राइट, सबसे पहला क्या है? यह क्या है? रेगिस्तान में कौन खड़ा है? प्रश्न चिन्ह। फिर वह स्कूल क्यों नहीं गई? प्रश्न चिन्ह। हिंदी की पुस्तक किसकी है? प्रश्न चिन्ह। उसने कुत्ते को किससे मारा? प्रश्न चिन्ह। वह कैसे गिर पड़ा? प्रश्न चिन्ह। फूल क्या देता है? प्रश्न चिन्ह। बिना प्रश्न चिन्ह अगर हम नहीं करेंगे तो रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग। के नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हम एक बार ऐसा ये टॉपिक लेंगे, इसको हम थोड़ा डीप में भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की फिलिंग द ब्लैंक। पालतू डेज मनुष्य की सहायता करते हैं। पालतू पशु या पक्षी? पशु। राइट, पालतू पशु मनुष्य की सहायता करते हैं। राइट, पालतू पशु होते हैं और मनुष्य की सहायता करते हैं, इसलिए तो हम लोग पालते हैं। रेगिस्तान में डेज की सवारी की जाती है। रेगिस्तान में किसकी सवारी की जाती है? ऊंट की। राइट, रेगिस्तान में ऊंट की सवारी की जाती है। कुत्ते घर की डेज करते हैं। कुत्ते घर की क्या करते हैं? रखवाली। क्या करते हैं? रखवाली। पशु हमारे सहायक है। क्या है? सहायक। पशु हमारे सहायक है, मददगार करते ना, हमें मदद करते ना। फिर पशुओं को मारना कानून की नजर में गुनाह है या तो अपराध है। राइट, पशुओं को मारना कानून की नजर में गुनाह है या तो अपराध है। दूध हमारी डेज बढ़ाता है। शक्ति। दूध पीने से हमें शक्ति आती है। भैंस काले रंग की होती है। भैंस कभी सफेद रंग की देखी है? गाय होती है डिफरेंट डिफरेंट रंग की, पर भैंस तो सिर्फ काले रंग की होती है। पालतू पशु मनुष्य की सहायता करते हैं। रेगिस्तान में ऊंट की सवारी की जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। पशु हमारे सहायक है। पशुओं को मारना कानून की नजर में अपराध है। दूध हमारी शक्ति बढ़ाता है। भैंस काले रंग की होती है। राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखना है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। जाना, जाता है, जाओ। राइट, सबसे पहले क्या है? जाना एक क्रियापद है, क्रिया है, जाने की क्रिया। फिर क्या लिखा है? कि जाता है यानी कि जा रहा है। राइट, जाता है। और ये है थर्ड वाला, जाओ, ऑर्डर फॉर्म में। राइट, ऑर्डर किया, जाओ। राइट, आना, आता है, आओ। वैसे ही हमें सारे शब्द बनाने हैं। जाना, जाता है यानी कि चालू क्रिया है, और जाओ यानी कि जाओ, ऑर्डर फॉर्म में आदेश किया गया है। राइट, आना, आता है, आओ। आना, आता है, आओ। खाना, खाता है, खाओ। खाना, खाता है, खाओ। गाना, गाता है, गाओ। गाना, गाता है, गाओ। ऑर्डर किया। रोना, रोता है, रो। राइट, देखा, देखता है, देखो। देखा है, देखता है, देखो। हंसना, हंसता है, हंसो। हंसना, हंसता है, हंसो। राइट, हंसो, जाओ, गाओ, खाओ, ये सारे ऑर्डर फॉर्म में आदेश के रूप में है। राइट,
उसको हम आदेश करते हैं, किसी को हम ऑर्डर करते हैं तो उसको आदेश के रूप में से लिखते हैं, आओ, जाओ, खाओ, गाओ, हंसो, रो, राइट। और आता है, जाता है, खाता है, देखता है, सोता है, तो वो सारी चालू क्रिया हुई, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक एक शब्द दिया गया है, उनके दो समान अर्थ वाले शब्द स्वयं भरिए, राइट। समान अर्थ यानी कि सिनोनिम्स वर्ड, उसके जैसा ही दूसरा वर्ड। सबसे पहला है विश्व, विश्व यानी कि संसार और जगत, संसार और जगत, राइट। फिर है प्रेम, प्रेम यानी प्यार और स्नेह, प्रेम यानी कि प्यार और स्नेह। फिर उसके बाद क्या है, दूध, तो दूध यानी कि दुग्ध और क्षीर, दूध को क्या कहते हैं, क्षीर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षीर, राइट, दुग्ध और क्षीर। फिर है धरती, तो धरती यानी कि पृथ्वी और भूमि, धरती यानी कि पृथ्वी और भूमि। और फिर है शक्ति, शक्ति यानी बल और ताकत, शक्ति यानी बल और ताकत। विश्व यानी संसार और जगत, प्रेम यानी प्यार और स्नेह, दूध यानी कि दुग्ध और क्षीर, धरती यानी कि पृथ्वी और भूमि, और शक्ति यानी कि बल और ताकत, राइट। तो ये थे हमारे समान अर्थ वाले शब्द, राइट, उसके जैसा ही दूसरा शब्द। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। पशु हमारे सहायक है, इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो हमने हमारे लेसन में बहुत सारे वाक्य देखे हैं कि पशु हमारे लिए क्यों सहायक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पालतू जानवर हमारी सहायता करते हैं, पालतू जानवर हमारी सहायता करते हैं। गाय, भैंस, बकरी का दूध हमें शक्ति देता है। गधा, घोड़ा, ऊंट आदि सवारी तथा बोझा ढोने में मदद करते हैं। गधा, घोड़ा और ऊंट आदि सवारी करने में तथा बोझा ढोने में, यानी कि बोझ उठाते हैं ना अपने पर, वो बोझा ढोने में मदद करते हैं। मांसाहारी जीवों को जानवरों से ही भोजन प्राप्त होता है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। बिल्ली या चूहों से घर की सुरक्षा करता है। कुत्ता होता है वो हमारा घर की भी रखवाली करता है, और बिल्ली और चूहे से भी हमारे घर की सुरक्षा करता है। कुत्ता देखा तो वहां पर बिल्ली और चूहा आता नहीं है। पालतू जानवर हमारी सहायता करते हैं। गाय, भैंस, बकरी का दूध हमें शक्ति देता है। गधा, घोड़ा, ऊंट आदि सवारी तथा बोझा ढोने में मदद करते हैं। मांसाहारी जीवों को जानवरों से ही भोजन प्राप्त होता है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। बिल्लियां चूहों से घर की सुरक्षा करते हैं, राइट। नाउ ये था नंबर 6 इज कंप्लीट, राइट। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले आज हमने हमारी अभ्यास पुस्तिका कर ली है। तो अभ्यास पुस्तिका में सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि उसमें सारे पशुओं की आवाज है कि तोता टे करता है, कुत्ता जो आवाज करता है उसको भौंकना कहते हैं। फिर जो कबूतर होता है वो गुटर गु करता है। जो मुर्गा होता है वो कुकड़ू करता है। बकरी होती है वो मिमियाती है, यानी कि वो जो आवाज करती है बे बे वो नहीं, पर उसको मिमियाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मिमियाना, राइट। फिर हमने क्वेश्चन 2 देखा, हमारे क्वेश्चन बनाने, राइट। एक वाक्य में से हम कम से कम 2 क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट। रेगिस्तान में ऊंट खड़ा है, तो रेगिस्तान में कौन खड़ा है, या तो ऊंट कहाँ पर खड़ा है, ऐसे भी प्रश्न बना सकते हैं। क्यों, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, क्यों, राइट, कौन, ऐसे बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। कैसे? प्रश्न शब्द के। और खासकर मैंने ये लोग आपको बोला कि जब हम प्रश्न वाक्य बनाएंगे तो लास्ट में प्रश्न चिन्ह नहीं करेंगे तो हमारा वाक्य रॉन्ग होगा, राइट। प्रश्न चिन्ह करना कंपलसरी होता है। फिर हमने रिक्त स्थान भरे कि पशु हमारे सहायक होते हैं। फिर रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। कुत्ते हमारे घर की रखवाली करते हैं। फिर हमने देखा कि आना जाना, क्वेश्चन नंबर 4 देखा, जाना, जाता है, जाओ। जाओ कैसा है? ऑर्डर फॉर्म में आदेश किया जाता है, राइट। जाता है यानी कि चालू क्रिया है, राइट। चालू क्रिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आप करते हैं ना, चालू क्रिया इज एंड आईएनजी वाला, वैसे ही जाता है, आता है, खाता है, यानी कि वो क्रिया चालू है। आओ, जाओ तो वो ऑर्डर फॉर्म में है, आदेश करते हैं।
फिर हमने समान अर्थ वाले शब्द लिखे। क्वेश्चन नंबर 5, समान अर्थ वाले शब्द, राइट, एक जैसे शब्द। खासकर मैंने कई बार बोला है कि विलोम शब्द और समान शब्द में ध्यान रखना है। विलोम यानी उल्टा और समान यानी उसके जैसा ही। और फिर हमने क्वेश्चन 6 देखा कि पशु हमारे सहायक है, इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो देखो मैंने तो यहाँ पर थोड़े से ही सेंटेंस के, पर पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैंने पशु रक्षा के जो लेसन किया था उसमें भी हमने बात की थी कि पशु होते हैं वो हमारे सहायक है। हमारी कई लोगों की रोजी रोटी उस पर निर्भर होती है। कई लोग होते हैं जो अपने घर का गुजरान पशुओं की देखभाल तो करते हैं, पर उसके जो दूध मिलता है वो बेचते हैं, राइट। और बैल होते हैं तो जो खेत में काम आते हैं। तो ये सारे पशु है वो कहीं ना कहीं हमारे सहायक बनते हैं, राइट। तो पशुओं के बारे में तो हम बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारी अभ्यास पुस्तिका है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है। चैप्टर 11 पशु रक्षा हमने पाठमाला में भी कर लिया है, राइट। और पाठमाला में हमने उसके साथ साथ हमने CW में उसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी कंप्लीट कर लिए। जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को CW में लिखने थे पाठमाला में, और अभ्यास पुस्तिका में ये वर्क कंप्लीट करना है, राइट। इस बार जो वर्कशीट होगी इसमें ये अभ्यास पुस्तिका है वो जो आप लोगों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट करनी है। ओके, नेक्स्ट सेशन में हमारी एग्जाम नजदीक आ रही है, राइट। FA2 एग्जाम उसमें 11 चैप्टर तक कंप्लीट होगा। तो 11 चैप्टर तक हमारा सिलेबस होगा, तो वो आप लोगों को अभी से तैयारी करने लगनी है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग राइट हमारी एग्जाम के अनुसार कुछ रिवाइज करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।